अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारे पास HP Elite 840 लैपटॉप है कि पावर ऑन नहीं हो रहा। इसमें जूस गिरा है इसके कीबोर्ड और LCD में। आज इसको हम डिसअसेंबल करेंगे और चेक करेंगे इसमें और क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी हम इसको पावर ऑन करके चेक करेंगे। ये पावर ऑन नहीं हो रहा, इसका मतलब है इसमें शॉर्टेज है कुछ। अभी हम इसको डायरेक्ट पावर लगा के चेक करेंगे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं पावर लगाने पर इसके डिस्प्ले आके, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये डिस्प्ले चला जाता है। ये तो इसको हम अब कंप्लीट डिसअसेंबल करेंगे और इसकी कंप्लीट सर्विस करेंगे। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी और शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसकी डिसअसेंबली स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। इसकी बैक प्लेट को रिमूव करने के बाद में आगे बढ़ने से पहले हम इसकी बैटरी को रिमूव कर लेंगे। बैटरी को रिमूव करने के बाद में हम इसकी रैम को भी रिमूव कर लेंगे। रैम को रिमूव करने के बाद में हम इसके कीबोर्ड के स्क्रूज को अनस्क्रू करेंगे। तो कीबोर्ड के स्क्रूज को फाइंड करना बहुत ईजी है। स्क्रू के पास ही कीबोर्ड का निशान मिलेगा, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। तो कीबोर्ड के निशान मिल रहे हैं, बस उनके पास वाले स्क्रूज को आपने अनस्क्रू करना है कीबोर्ड को रिमूव करने के लिए। कीबोर्ड को रिमूव करने के लिए हमें इस तरह की फ्लैट टूल की जरूरत होगी, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। कीबोर्ड के लॉक्स को प्रेस करके हम कीबोर्ड को रिमूव कर लेंगे। कीबोर्ड के लॉक को प्रेस करने के बाद में कीबोर्ड को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और इसकी स्ट्रिप को रिमूव कर लेंगे। कीबोर्ड को रिमूव करने के बाद में कीबोर्ड को हम वॉश कर लेंगे और लैपटॉप को भी डिसअसेंबल करेंगे। कीबोर्ड को रिमूव करने के बाद में हम लैपटॉप को डिसअसेंबल करना शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कीबोर्ड को रिमूव कर लिया। अभी हम इसके बॉडी की स्क्रूज को अनस्क्रू करेंगे और इसको डिसअसेंबल करेंगे और देखेंगे मदरबोर्ड में क्या डैमेज है। उसको डिसअसेंबल करेंगे और इसके मदरबोर्ड को भी निकाल के वॉश करेंगे। अभी हम इसके ये वाली साइड के सारे स्क्रूज खोलेंगे। उसके बाद में अंदर जो भी स्क्रूज लगे उनको खोलेंगे। उसके बाद में इसकी बॉडी को ओपन करेंगे। अभी हम इसमें से हार्ड ड्राइव को निकालेंगे, वाईफाई को निकालेंगे, वाईफाई कार्ड है उसको निकालेंगे। उसके बाद में इसकी टाइम वाली बैटरी जो उस टाइम सेव रखती है उसको निकालेंगे। हार्ड डिस्क के स्क्रूज को अनस्क्रू करने के बाद में इसको थोड़ा सा बैक साइड पे स्वाइप करेंगे। स्वाइप करने के बाद में ऊपर खींच लेंगे। हार्ड डिस्क को निकालने के बाद में अभी हम वाईफाई कार्ड को निकालेंगे। वाईफाई कार्ड को निकालने के बाद में अभी हम इसके टाइम सेव रखने वाली बैटरी को निकालेंगे। अभी हम इसमें बाकी जो स्क्रूज हैं उनको अनस्क्रू करेंगे और इसकी बॉडी खोलेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जी तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारे स्क्रूज को अनस्क्रू कर दिए। अभी हम इसकी बॉडी को खोलेंगे। इसकी बॉडी को खोलने के लिए हमें इस तरह के फ्लैट टूल की ज़रूरत होगी, जिसको हम इस तरह इसमें सेट करके आराम से खोल लेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसकी बॉडी को रिमूव करने के बाद में अभी हम इसके मदरबोर्ड को निकालेंगे। मदरबोर्ड को निकालने के लिए कुछ स्क्रूज हैं, कुछ स्ट्रिप्स हैं। इनको स्ट्रिप्स को उतार लेंगे, स्क्रूज को अनस्क्रू कर लेंगे। उसके बाद में मदरबोर्ड को निकाल लेंगे। फैन के स्क्रूज को अनस्क्रू करने के बाद में इसको इस तरह ऊपर लिफ्ट करेंगे। इसके जैक को ऐसे रिमूव कर लेंगे। मदरबोर्ड के ऑलमोस्ट सारे स्क्रूज हमने खोल लिए हैं। अभी हम ये स्ट्रिप्स को रिमूव करेंगे। उसके बाद में मदरबोर्ड को निकाल लेंगे।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मदरबोर्ड के सारे स्ट्रिप्स को रिमूव करने के बाद में, स्क्रू को रिमूव करने के बाद में, इसको हम आराम से एक साइड से लिफ्ट करेंगे और इस तरफ ऊपर उठा लेंगे। ठीक है, इस तरह। जैसे कि आपको बताया गया था, ये लिक्विड डैमेज है। हम चेक करते हैं इसमें कौन से पार्ट्स को शॉर्ट किया है उसने। जी तो फ्रेंड्स, अभी हमें मदरबोर्ड में कोई ऐसा मेजर इशू नज़र नहीं आया। अभी हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में इसको दोबारा फिट करके चेक करेंगे। उम्मीद है ये चल जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ कीबोर्ड में प्रॉब्लम लग रही थी। कीबोर्ड निकाल के इसको ऑन किया था, कीबोर्ड निकालने के बाद में ये ऑन हो रहा था। अभी हम इसको वॉश करके चेक करेंगे चलता है या नहीं चलता है। ये सेम वैसे पर पहले वाला प्रॉब्लम करता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।